इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता, सूरज उसके बिस्तरे के ऊपर उसके वजूद पर तुलू होता है। तुम उसे राय साहब को, मलक साहब को, रोजा अनवर से कमली वाला उसे कायनात का सबसे बड़ा बेगैरत कह रहा है। फरमाया उन लोगों जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कायनात में उससे बड़ा बेईमान कोई नहीं। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता, मेरा जी चाहता है मैं लकड़ी को आग लगाऊं और जाके बिस्तर समेत उसके वजूद को जला दूं। शहादत हुसैनी का मकसद सजदा है। पूरा मुल्तान शहर भरा पड़ा है हजरत हुसैन की शहादत के पैगामात सुनाए जा रहे हैं। मकसद भी तो बतलाओ कि आखिरी वक्त के अंदर फसल काटता गया कि नमाज के सजदे करता गया। अब ये तो अल्लाह के नबी की नजरों में है। तेरे बुलावे पर 4 मर्तबा कोई नहीं आता, तो कहता छड्डो दफा करो, वो इंसान थोड़ी है। इलाहुल आलमीन ने फजर के वक़्त बुलाया नहीं आया, जोहर के वक़्त बुलाया नहीं आया, असर मगरिब ईशा में हय्या अलल फलाह की आवाज़ बुलंद करके कहा, फिर भी ना आया, ईशा में नहीं आया। जब 5 मरतबा नहीं आया, फरिश्ते कहने लगे इलाही इंसान है। परवरदिगार आलम कहता है तुम इंसान कहते हो, मैं तो इसे जानवर भी नहीं मानता हूँ। मौलवी साहब भी अपने पास से बात कह दिया, इसकी कोई दलील है? मैंने कहा मैं तुम्हें खुदा का कुरान पढ़ के सुनाऊं। अल्लाह का कुरान कहता उलाइका कलनाम, मेरा खाकर, मेरा पीकर, मेरा दिया हुआ पहनकर, मेरी नेमतें हासिल करके जो मुझे पहचान ना सका, तुम उसे इंसान कहते हो कलनाम। मैं तो उसे जानवर भी कहने को तैयार नहीं। जिसे सजदे में सुभान रब्बियल आला कहने की आदत ना डली, जिसे रुकू में सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ने का मौका ना मिला, तो उसे इंसान कहता है। मैं कहता हूँ कल अनआमी बल हुम अगल, वो तो कुत्ते और खिंजीर से बदतर है। मुसलमानों माल चला जाए छोड़ देना, ग्राहक दुकान पर आए चला जाए सौदा छोड़ दे, गिला ना करना, परवाह ना करना, नमाज का सजदा ना छोड़ना। रब्बे काबा की कसम है, अगर नमाज का सजदा छोड़ते हो तेरा मेरा कलेजा तो उसी तरह बरकरार रहता है। रोजा अनवर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों मुबारक को तकलीफ होने लग जाती है। फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलात, और दुनिया वालों मेरी आंखों की ठंडक सुरमा नहीं नमाज का सजदा है। जो मेरी आंखों को ठंडक, मेरे कलेजे को सुकून पहुंचाना चाहे, वो नमाज के सजदों से मेरे कलेजे को सुकून पहुंचाए। एक अल्लाह वाले को ख्वाब में ज़ारत हुई, देखा अपनी आंखें मुबारक बंद करके मर रहे हैं। अर्ज़ किया रसूलुल्लाह आंखों में क्या हो गया? फरमाया उम्मत नमाज नहीं पढ़ती, इसकी वजह से मेरी आंखों में तकलीफ हो रही है। हमें तो एक ही रट आती है, अल्लाह नबी वारिस सरकार कब्र चावण गए और कह देंगे छड़ दो में तो मेरा है बस। और आप कभी अद्दे जो बैठे होंगे ये नज़रिया होगा। तुम्हारा नज़रिया, तुम्हारी सोच, तुम्हारी फिक्र मुबारक हो। मैं कोई इख्तिलाफी बात नहीं करता। दुनिया के अंदर लड़ाने वालों की कमी नहीं, जोड़ने वालों की कमी है। अल्लाह आपको मुझे जोड़ने वालों में से बना दे। लेकिन मेरे अजीज़ों, इस जोड़ का मतलब ये नहीं मैं हक को ही छोड़ दूँ, मैं हक को बातिल में तमीज़ करना छोड़ दूँ। अल्लाहु अकबर मिंबर नहीं होगा, बरसर इख्तिदार करेंगे, हक बात का हर वक्त ऐलान करते रहेंगे। दुआ करो अल्लाह हक पर कब्र में जाने की, हक सुनते कब्र में जाने की तुझे मुझे तौफीक अता फरमा दे। और मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, जिंदगी के अंदर माल का सौदा कर लियो, मकान जायदाद का सौदा कर लियो, अपने ईमान का सौदा ना करना, क्योंकि कब्र में मकान जायदाद नहीं पूछा जाएगा बल्कि ईमान के बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह जानवर कहते हैं इंसान को कि है ही नहीं, इंसान का बच्चा है ही नहीं, जानवर है। तो सबसे पहले जिक्र हुसैन सुनने के लिए हमें आपको नमाज का आदी बनना पड़ेगा।
मगर ना मेरे अजीज़ों, 2 घंटे का जिक्र हुसैन तेरी मेरी ज़िंदगी नहीं बदल सकता। अगर मेरे अजीज़ों आप मैं इस भरोसे पे बैठे हैं कि अल्लाह नबी क़यामत के दिन बाँ पकड़ के जन्नत में दाखिल कर देंगे, तो ये भरोसा तो हज़रत हुसैन को रखना चाहिए था, ये भरोसा तो सैयदा ज़ैनब को रखना चाहिए था, ये भरोसा तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रखना चाहिए था। मेरे अजीज़ों, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। मेरे अजीज़ों, जख्मों से चूर चूर है, पेट फटा पड़ा है, और आंतों से मेरे अजीज़ों खुराक बाहर निकल रही है। हज़रत अली, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुलाकात के लिए आए। हज़रत हसन की आंखों में आंसू और जिस्म पे खून देखा। हज़रत अली कहने लगे, उमर लगता है मौत के डर की वजह से रोने लग गया। कहने लगे, अली तेरा खुदा भला करे, भला उमर मौत के डर की वजह से नहीं रोएगा, बल्कि उमर तो इस वजह से रो रहा है, पता नहीं उमर के साथ मरने के बाद क्या किया जाएगा। जिसे बार बार कहा गया मेरे बाद कोई नबी होता तो ताजे नबूवत तेरे सर पे सजता। बदर के मैदान में कहा गया, लौ नुज़िला अज़ाबु मिनस समाई मा नजा मिनकुम गैर उमर व साद, अगर खुद तेरी हिदायत पर अगर अमल ना किया जाता, ये तो अल्लाह ने माफ़ी का ऐलान कर दिया, अगर आसमान से अज़ाब नाजिल होता तेरे और साद के अलावा दुनिया के अंदर कोई ना बचता। ये कौन? उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। मेरे अजीज़ों, घर तशरीफ ले आए, मासूमाना अंदाज है, परेशान होकर बैठे हैं। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया, उमर क्या बात है, आज हवाइयाँ तेरी हवास बात है, आज तेरा रंग बदला बदला लग रहा है। क्या लगे, कमली वाले आप, घर आपका, मकान आपका, हरम आपकी, घरवाली आपकी, इज्जत वाली आपकी, छोटा मुंह बड़ी बात करने लगा। उमर कौन होता है तेरे घर के अंदर मुदाखलत करे? जो घर खुदा के हुक्म से चलता है, उमर की राय वह क्या करेगी? हुजूर ने फरमाया, उमर बता क्या बात है? कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा के पाक पैगंबर, तेरे घर के अंदर कभी कोई साइल आता है, तेरे घर के अंदर कभी कोई फकीर आता है, तेरे घर के अंदर कोई हाजतमंद आता है, तेरे घर के अंदर कोई जरूरतमंद आता है, आकर आपसे कपड़े लत्ते का सवाल करता है, पर्दे का हुक्म नहीं आया। रहमत वाले नबी, तेरी बीवियां कभी इधर को जावे कभी इधर को जावे, उमर की गैरत गवारा नहीं करती, किसी गैर महरम की निगाह तेरी घरवाली के चेहरे पर, उसके लिबास पर, उसकी पैर की जुत्ती के ऊपर बढ़ जाए, हमारी इज्जत गवार कर। उस वक़्त हज़रत ज़ैनब कान लगा के सुन रही थी। अच्छा, उमर देखेंगे। अम्मा ज़ैनब सामने आ गई। ख़ातिमुन नबिय्यीन है, सारे नबियों के सरदार हैं, वहाँ मेरे अजीज़ों घर वाले भी हैं, शौहर भी हैं और बेटी के बाप भी हैं। चढ़ गई अम्मा, अजी क्या बात है? उमर को इतनी अल्लाह शरी दे दी, उमर को इतना अपने आप में फ्री कर लिया, हमारे घर में मुदाखलत करने लगे। ए हुआ क्या लाडली? कहने लगी, होता कौन है? नबी आप हो, शरीयत आप पर उतरी, उमर कौन होता है? मेरा पाक पैगंबर, अगर तेरी गैरत गवारा करती है तो उमर की गैरत क्यों नहीं गवारा करती? और कोई आए जाए क्या हमारी इज्जतों पर, या हमारे पे भरोसा नहीं है? हम आम औरतें, किसी की इतनी जरूरत कि हमारे पर निगाह उठावेगा? खुदा नहीं है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुक्म लेके आ जाते हैं, ज़ैनब तो सच्ची बात कर रही है, जो आँख की आँखें नहीं उठाए, आँख की पलक उठाएगा उसका डेला निकाल के बाहर रख दूंगा। लेकिन मेरे अजीज़ों, हज़रत उमर के मर्तबे को बतलाना था, पता था 1400 साल के बाद गलियों में, चौराहों में, कोनों में, खोचों में, कोने खोचे के अंदर, मकानों के अंदर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे उंगली उठाई जाएगी। परवरदिगार आलम ने अल्लाहु अकबर नबी के घर में नबी के उमर की बात को मनवा दिया। मेरे अजीज़ों, सैयदा ज़ैनब अपनी जगह कह के बैठ गई, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी जगह कह के चले गए। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की बात सुनी। कहने लगे, इनकार करूँ तो उमर नाराज हो जाएगा, अगर इधर इनकार कर दूँ तो मेरे घर के अंदर झगड़ा हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। इतने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए। अल्लाह जल्ला शानू ने अजीब फैसला फरमा दिया, मकाम उमर को भी बचा दिया, तेरे घर की खैरत को भी बचा दिया है। क्या हुआ? या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। अपनी घरवालियों से कह दो, अपनी बेटी से कह दो, अल्लाह कह रहे आज के बाद घर हो या बाहर हो, अल्लाहु अकबर, नंगा सर करने की, चेहरा खुला रखने की इजाजत नहीं है। अगर उमर की गैरत तेरे चेहरे पे किसी की निगाह बर्दाश्त नहीं करती तो खुदा भी तुम्हारे चेहरे पर किसी की निगाह बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह
क्यों फरामोश करते हो, इनको भूल गए? आज दुनिया कहती है वाह साहबा का नारा क्यों लगाते हो? मैंने कहा खादिम साहबा, गुलाम साहबा, जानिसार साहबा, वफादार साहबा, बेटियां देने वाले, बेटियां लेने वाले, पैगंबर के घर गंदुम के तोड़े उठा उठा के लाने वाले, सत्तू खजूरों के तोड़े उठा उठा के लाने वाले, रब्बे काबा की कसम है। और दुनिया 500 रुपए दे के फुल ही नहीं समाती। वो देखो नबी के दरवाजे पे एक औरत बैठी है जो दूध पीता बच्चा लेके आ गई, कह लगी घर के कोने कोने में नजर डाली, न शोहर नजर आया, न जवान नजर आया, न अब्बा नजर आया, न भाई दामाद नजर आया। अल्लाह अकबर, ये दूध पीता दूध छुड़ा के ले आई। कमली वाले, अल्लाह के रास्ते में जाके अल्लाह ना जाइयो, इसे भी साथ ले जा, अपने सामने बैठा लियो, हाथ में पकड़ करके काफिरों के सामने कर दियो, तीर सीने में लगेगा, पैगंबर तेरी जान का तहफ्फुज़ होगा, खून इसके हलक से निकलेगा, कलेजा इसकी माँ का ढर जाएगा, जब खून निकलता देखेगा माँ आंसू निकालेगी, अर्श वाला तेरे मेरे से राजी हो जाएगा। इनको कहते हो ये साहबा का नाम क्यों लेते हैं? खुदाए पाक की कसम है, हुजूर ने हाँ कर दी तो हाँ है, नबी ने ना कर दी तो ना है। नबी ने कह दिया रात है तो रात है, नबी ने कह दिया दिन है तो दिन है। यकीन डाल कौन है? अल्लाह अकबर। नबी का सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जनाब अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हज के सफर से वापिस आ रहे हैं, रास्ते के अंदर मेरे अजीजों अपने खादिम से कहा सवारी रोक दे, उतरे और पानी का बर्तन हाथ के अंदर ले लिया, दूर जाके बैठ गए। अल्लाह अकबर, ना पेशाब ना पखाना ना कोई हाजत पूरी की। थोड़ी देर के बाद लोटा पानी का लेके वापिस आ गए। किसी ने कह दिया क्या वजह थी? हम तो समझे पेशाब इस्तेंजे के लिए गए होगे। कर रहमत दो आलम के साथ एक सफर पर आ रहे थे, इसी जगह पे हुजूर की सवारी रुकी, अल्लाह के पैगंबर को हाजत हुई, खुदा का पैगंबर पानी का बर्तन लेके उस जगह जाके बैठ गया जहाँ मैं जाके बैठा था। आज अरसे के बाद उस जगह से गुजर हुआ, मुझे आमना का लाल याद आ गया, सोना लजपाल याद आ गया, फातिमा का अब्बा हसन हुसैन का नाना याद आ गया, अली का ससुर याद आ गया, अल्लाह अकबर फारूक आजम सिद्दीक का दामाद याद आ गया। और मैंने कहा तुझे पेशाब तो नहीं आ रहा, उस जगह जाके बैठ जाए। दुनिया वुजू की सुन्नत को जिंदा करती है, तू ये मोहम्मद के तरीके को क़यामत तक की सुबह जिंदा करके चला जाए। और वाकई मेरे अजीजों, जिस तरह की इस वक्त शादियां इस मुहर्रम के महीने में नाजायज है, शादियां करो, शादियां करने की इजाजत है, लेकिन इस महीने में कंजर खाना शादियों के साथ करोगे, हिजड़े नचवाओगे, खुसरे नचवाओगे, मेहंदी की रात फंक्शन करोगे, खुदाए पाक की कसम है, हुसैन तो क्या हुसैन का नाना भी नाराज हो जाएगा, अब्बा भी नाराज हो जाएगा, हुसैन की खाला ज़ैनब नाराज हो जाएगी, हुसैन का खालू उस्मान गनी नाराज हो जाएगा। ओ लोगो, अगर अपनी खराफात को तुमने शादियों ब्याहों में मौत मैयत में खत्म ना किया तो कयामत के दिन खाली वर्का खुदा के मैदान में लाया जाएगा। दुनिया कहेगी हाजी साहब है, दुनिया कहेगी नेकोकार है, मक्के मदीने में तकाफ करने वाला, दुनिया कहेगी खैरात करने वाला, अपने माल से ज्यादा ज़कात निकालने वाला। अल्लाह फरमाएंगे इसने मेरे नबी के तरीके को दबा दिया और खानदानी रसूमात को उछाल कर रख दिया। ये अपने बेटे की शादी में ढोल बजवा रहा था, तबले बादशाह बजवा रहा था, नाच नाच के दिखा रहा था, ये हाजी मुझे इतना बुरा लगा, उसी वक्त मैंने इसके सारे अमलों को गारत कर दिया था। शौक के महीने में कोई भी ऐसे काम करेगा हर कोई नाराज होगा। शादी करो, मस्जिद के अंदर निकाह करो, धी को दरवाजे से रुखसत करो, लड़के वाले पैगाम दे दें यजी रोटी घर से खा के आएंगे, आपकी घर से पानी की बूंद नहीं पिएंगे, आओ आके गाड़ी लेके आओ, मस्जिद के मौलवी साहब को बुलाओ, निकाह पढ़ाओ, और जो तुमने मेहंदी पे कैसे पैसा खर्च करना है वो मौलवी साहब को दो। अपने इलाके की किसी मस्जिद में दे दो, अपने इलाके के किसी मदरसे में दे दो। देखो फिर घर में रहमत आती है। 9 महीने गुजरने की देर है, गोद में रीवी की आवाज आएगी, देखोगे झांक के बेटी तो राबिया बसिया नजर आएगी, झांक के देखोगे रब्बे काबा की कसम अब्दुल कादिर जिलानी नजर आएगा। वरना अल्लाह तुम्हारी ऐसी कमाइयों को अस्पतालों पे खर्च करवाएगा, काटा पिट्टी होगी, चीड़ फाड़ होंगे, फटेंगे पेट।
मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हुआ, जिलहज का महीना आखिरी अशरा और मुहर्रमुल हराम का महीना आया। हर जगह मेरे अजीजों कपड़े के रंग बदल गए, परचम के रंग बदल गए, बैनर के रंग बदल गए, हू का आलम हो गया। मेरे अजीजों जब पाकिस्तान आजाद हुआ उस वक्त इतना खौफ हरास हिंदुओं से, कराड़ों से, सिखों से नहीं था जितना मुहर्रमुल हराम के महीने में मुसलमान को मुसलमान से हो रहा है। 4 आदमी खड़े नहीं हो सकते, 2 आदमी खड़े नहीं हो सकते। बताओ मेरा अजीजों, करबला मजलूमियत की दास्तान है कि बदमाशी हुई थी। कोई 4 शेड्यूल के अंदर, कोई दफा 144 के अंदर, कोई 16 MPO के अंदर, कोई जुबान बंदी के अंदर आ जाता है। मिंबरों के ऊपर खतीब को बैठने की, 3-3 महीने जुमे पढ़ाने की इजाजत नहीं। मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या ये वो दौर है जो मेरा अजीजों काफिरों का दौर था? अल्लाह की इज्जत की कसम है, आज 4 शेड्यूल है, आज 3-3 महीने की जुबान बंदी है। ये तो 1400 साल पहले जब अबू जहल जिंदा था उस वक्त भी ये काम नहीं हुआ था। घर में काबा के अंदर कमली वाला रात के अंधेरे में मुसल्ले पे खड़े होकर जब कुरान सुनाया करता था तो अबू जहल उसकी पूरी जमात हरम के दीवार के सामने आके कुरान सुना करती थी। रोड बंद, ऐलान होंगे 9 मुहर्रम को, 10 मुहर्रम को घर से ना निकले, छत पे चढ़ने वाले को गोली मार दी जाएगी। इतना बड़ा जुल्म हजरत हुसैन से। फिर अगली बात आपसे कहूंगा, मेरी बात पर इत्तफाक करोगे। 10 मुहर्रमुल हराम, जब मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होता है उस वक्त सिद्दीक की खिलाफत याद आती है, उमर उस्मान की खिलाफत याद आती है। अरे जालिमो बगैर तो जब मुहर्रम का महीना होता है उसी वक्त तुम्हें अमीर मुआविया याद आता है। 11 महीने में याद क्यों नहीं आता? घटाओ घटाओ, पौने 1400 साल हो गए, तुम अमीर मुआविया के शान को घटाते रहो। 1400 साल हो गए, तुम सिद्दीक उमर की खिलाफत का इनकार करते रहो। रब्बे काबा की कसम, जब नबी के हाथ में इन्होंने हाथ दिया था अल्लाह ने इनसे वादा कर लिया था दुनिया तुम्हें घटाएगी, मैं क़यामत की सुबह तक तुम्हारे शानों को बढ़ाता रहूंगा। चिमगादड़ों के मेरे अजीजों इधर उधर फिरने से, सुबह सुबह मेरे अजीजों चिमगादड़ों के इधर उधर फिरने से मेरे अजीजों क्या सूरज ने तुलू होना छोड़ दिया? मेरे अजीजों शाम को इधर उधर चमगादड़ें फिर रही हैं, क्या चांद ने निकलना छोड़ दिया? साहबा चांद है, साहबा सितारे हैं, साहबा सूरज की मानींद है। रब्बे काबा की कसम है, बंद कमरे में खिड़कियां बंद कर लो, बंद कमरे के अंदर मेरे अजीजों रोशनदान बंद कर लो, दरवाजे बंद कर लो, दरवाजों की दरों के अंदर कपड़ा रख दो। साहबा का ईमान इतना चमकता हुआ है, रब्बे काबा की कसम पहाड़ों के दामन में भी साहबा के ईमान की रोशनी नजर आएगी। उधर कुछ अरसे बाद ऐलान हुआ, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। जब रहमत वाले नबी ने ऐलान फरमाया पूरे का पूरा घराना मुसलमान हो गया। खदीजा मुसलमान हो गई, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम मुसलमान हो गई। हजरत लकीत ने भी कलमा नहीं पढ़ा, अबुल आस ने भी कलमा नहीं पढ़ा। उस वक्त मेरे अजीजों ये हुक्म भी नहीं आया था कि ला इकराह फिद्दीन, सख्ती कोई नहीं करनी, मारना मूरना नहीं, पढ़े तो पढ़ ले। मेक्का मुल्तान हो, ससुराल कराची हो ना, आदमी दूरी नहीं देखता, सुख देखता है। कहता है सुखी रहेगी, बेशक ब्याह दो, इंग्लैंड ब्याह दो, चल सुखी जिंदगी गुजारेगी, लड़का बड़ा शरीफ है, अच्छा रखेगा। मक्के वालों ने जीना परेशान कर दिया, हराम कर दिया, दोबर कर दिया। हुजूर हिजरत का इरादा लेके अल्लाह के हुक्म से साहबा को लेके चले। अबुल आस ने कलमा नहीं पढ़ा था, आपने फरमाया मेरी बेटी सुखी है, आज नहीं तो कल अल्लाह इसे ईमान की दौलत देगा। आप सैयदा ज़ैनब को छोड़ के आ गए और कहा हालात की बेहतरी हुई, वहाँ जाके कदम टिक गए, बेटी मैं तुझे बुला लूंगा। मेरे अजीजों भी दूसरा साल गुजरा था, बदर का मार्का आ गया। ये बदर मेरे अजीजों लड़ाई के लिए काफिर नहीं आए थे, बल्कि अपने काफिले के बचाव के लिए, तिजारत के सवाल की
हिफाजत के लिए आए थे। मेरे अजीजों, इसमें सिर्फ अपने काफिर नहीं आए, हजरत अली का भाई हजरत अकील भी साथ आए काफिरों की तरफ से, नबी का चाचा हजरत अब्बास भी साथ आए। और मेरे अजीजों, बरादरी का रख रखाव रखने के लिए नबी का दामाद हजरत लकीत अबुल आस भी साथ आ गए। उधर मार्का हुआ, अल्लाह जल्ल शानु अम्मा नवालहू ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई और गफ्फार मक्का सरदार मक्का 70 के करीब कैदी हो गए। जब इमामुल अंबिया ने निगाह उठाई तो आपके कैदियों में, मुसलमानों के कैदियों के पास नबी का दामाद भी रस्सियों से बंधा हुआ खड़ा हुआ। आपने साहबा की तरफ देखा, पर वैसे पहचानते हो ये वही है जो मैं मोहम्मद के दरवाजे पे मक्के में दूल्हा बन के आया था। यूं नहीं का इसकी रस्सी खोल दो, घर भेज दो, खिलाओ पिलाओ, शुरू बराबर। मुसलमानों क्या किया जाए, इन्हें छोड़ दें? दो मशूरे हुए। मक्के वालों को, अरब वालों को लिखाई आती थी, और इधर मेरे अजीजों इससे नवाकिफ थे सिद्दीक, उस्मान, अली साहबा रदी अल्लाह अन्हुमा। कह रहे या रसूलल्लाह, मशूरा ये इनको को हमें लिखाई सिखाए, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, और जिनको लिखाई नहीं आती 1000 दिरहम से लेकर 4000 दिरहम दे दे, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। सबको पैगाम दिया, दिरहम दिनार लेके आओ या लिखाई सिखाओ। अबुल आस ने अपने भाई किनाना को मक्के पैगाम भेजा कि मेरे पास है कुछ नहीं, अगर तेरे पास है, और या मेरी बीवी ज़ैनब को पैगाम दे दे, कुछ फिदिया दे ताकि मुझे आज़ादी दी जाए। अम्मा ज़ैनब ने बक्से फरोले, अम्मा ने सराना उठाया होगा, तकिया उठाया होगा, अम्मा जान ने दाएं बाएं नजर डाली होगी कि अपने तो सारे मदीने में चले गए, परदेश हूँ। ओए लोगों, परदेश के अंदर इतनी जल्दी धीरानी के सर पे हाथ कोई नहीं रखता, उसकी मदद कौन करेगा? सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा खामोश बैठी है, अचानक अपने हाथों को उठाया, अपने गले में लगाया, और वो हाथ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली ने सैयदा खदीजतुल कुबरा ने हज़रत ज़ैनब को शादी के मौके पर दिया था, वो हार उतार दिया। कहने लगी देवर जी की नाना का जल्दी करी हार लेके मक्के चला जा, और जाके मेरे अब्बे को देखा, तेरी बेटी के पास इसके अलावा है कोई नहीं, मेरे घर वाले को छोड़ दे। जब ये हार मेरे अजीजों अबुल आस के हाथ में गया, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदिया वसूल कर रहे हैं, आपकी निगाह उठी, अचानक अबुल आस लकीत के हाथ की तरफ नजर पड़ी, रसूलुल्लाह की आंखों से आंसू न रुके। साहबा कहने लगे अल्लाह तेरे चेहरे को हमेशा हंसता रखे, क्या बात है आपकी आंख में आंसू क्यों आ गए? पर लोगों, वो हार देखो, हार देख के मुझे मेरी खदीजा याद आ गई है।